देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बहुत शीघ्र ही प्रस्तावित हैं। यदि अन्यथा कोविड-19 के अतिरिक्त कोई बात ना हुई तो चुनाव होने की उम्मीद तो लग रही है। इसमें सभी पार्टियां अपनी-अपनी रणनीति बना रही हैं, अपने कैडर को मजबूत कर रही हैं, लेकिन सही अर्थ में एक विचारधारा के आधार पे काम करने वाली पार्टी और उसका एक मजबूत संगठन, जो कैडर बेस पार्टी होने के नाते बहुजन समाज पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बहुत ही मजबूत है। और ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब तो यह पूरे देश के विभिन्न राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का नेटवर्क बहुत मजबूत हो चुका है। जो चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे सेक्टर अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, लोकसभा स्तर पे बूथ लेवल तक बहुजन समाज पार्टी का ढांचा बहुत ही सशक्त है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, जो भी पदाधिकारी हैं, जिस लेवल पर वो तन मन धन से लगे हुए हैं, यहाँ तक कि बूथ को भी, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को उन्होंने सशक्तिकरण देकर उन्हें इन चुनाव में डटे रहने का पूरा इंतजाम कर लिया है। बीएसपी शुरू से ही एक कैडर बेस पार्टी होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, अपने कार्यकर्ताओं का जो कमिटमेंट है, जो इस संगठन के प्रति, वो देखने लायक है। बहुजन समाज पार्टी में जितने भी कमिटेड वर्कर हैं, डिवोटेड वर्कर हैं, इतने किसी भी पार्टी में नहीं है। अन्य तमाम पार्टियां वो तरह तरह से प्रलोभन देकर, पैसा देकर अपना काम करवाती हैं, चाहे वोट बनाने के मामले में हो, चाहे बूथ मैनेजमेंट के मामले में हो, वो सब वहां पैसे दे दे के लोगों को बिठाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बिना खाए पिए हुए ऐसे डेडिकेटेड और डिवोटी कार्यकर्ता बूथ का मैनेजमेंट संभालते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी अपने इस संगठनात्मक ढांचे में सभी पार्टियों से मजबूत दिख रही है। इसी कारण ये सभी पार्टियां घबराती हैं कि बीएसपी के पास ऐसे डिवोटेड, ऐसे मजबूत कार्यकर्ता हैं जो हिलते नहीं हैं। एक समय था कि जब बहुजन समाज के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ये मिथक टूट गया है। उत्तर प्रदेश में किसी बूथ पे किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिम्मत नहीं है कि वो बूथ कैप्चरिंग कर ले। तो जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो डेडिकेटेड हैं और अपने काम में पूरा तन मन धन के साथ लगे रहते हैं। ये संगठनात्मक ढांचा मजबूत होने की वजह से वो अपने वैचारिक आंदोलन में भी बहुत सशक्त मजबूत हैं। जो बाबा साहब की विचारधारा, मानवर काशीराम साहब का सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, इन कार्यकर्ताओं में कूट कूट कर भरा हुआ है। लोग एक ऐसी सड़ी गली व्यवस्था को, जो समाज में विभाजन पैदा करती है, विषमता पैदा करती है, भेदभाव पैदा करती है, उस दूषित सामाजिक व्यवस्था को जड़ से मिटाने के लिए ये सब कार्यकर्ता कृत संकल्प हैं। ये सब कार्यकर्ता, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे गैर पढ़े लिखे, गांव में, रूरल एरिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से ओत प्रोत हैं। उनके अंदर बाबा साहब के प्रति, काशीराम साहब के प्रति और बहन मायावती जी के प्रति जितना समर्पण है, जितना डेडिकेशन है, तो वो दिखता है, चुनाव के समय दिखता है, किसी भी रैली के समय दिखता है, किसी मीटिंग के समय दिखता है। और अब तो
बहन जी के एक इशारे पे लोग पूरा जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हैं, ऐसे-ऐसे कार्यकर्ता। और इस बार के चुनाव में बहन जी ने बड़ा ज़बरदस्त करिश्मा करके दिखाया है कि जो नवयुवक हैं, जो नौजवान हैं, जो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, महिलाएँ हैं जो कुछ करने की तमन्ना रखती हैं, बहन जी ने उन सबको टिकट दिया है। उन सबको आगे ले आके और इस सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को पूरा करने में प्रयत्नशील हैं। तो मेरा सभी बहुजन समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को, जो इस घृणित सामाजिक व्यवस्था जिसमें विषमता है, जातिवाद है, छुआ-छूत है, भेदभाव है, गरीबी है, शोषण है, इसको जो समाप्त करना चाहते हैं, जो इस विचारधारा से सहमत हैं, ऐसे सर्व समाज के सभी नवयुवक, नवयुवतियों को मेरा उनको ये सलाह है कि वो बहुजन समाज पार्टी के इस मूवमेंट में जुड़ें और इस बार इतना सशक्त बहुमत बहुजन समाज पार्टी को देकर 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में